चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से पिनेकल मैथ्स बुक सॉल्यूशन के अंदर। तो दोस्तों हम लोग कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की तैयारी, और दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए हम लोगों ने लिया है यहाँ पर पिनेकल मैथ्स की बुक, जो कि यहाँ पर है 3000 प्लस TCS MCQs। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में 1 से लेकर 100 तक के ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि आप लोगों को यहाँ पर इस चैप्टर की कंप्लीट PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विद कैलाश सर। यहां पर हमारे पास है पहला क्वेश्चन 101 नंबर का। एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 10,164 रुपए और 7.5 वर्षों में 12,320 रुपए हो जाती है। मूल धनराशि और ब्याज की दर क्रमशः से कितनी होगी, यह हमें बताना है। तो देखिए यहां पर 4 वर्षों में हमें दे रखा मिश्र धन और 7.5 वर्षों में भी हमें दे रखा यहां पर मिश्र धन। तो हम लोग लेंगे यहां पर 4 वर्षों के अंदर मिश्र धन कितना है, एक तो वो लेंगे हम लोग, और एक 7.5 वर्षों में। सबसे पहले 7.5 वर्षों का मिश्र धन लेंगे। 7.5 वर्षों का मिश्र धन लेंगे। कितना है 7.5 वर्षों का मिश्र धन? 12,320। फिर हम लोग लेंगे 4 वर्षों का मिश्र धन। ये कितना है? 10,164। जब आप यहां पर समय को घटाएंगे तो मुझे बताओ, यहां 7 में से 4 गए तो कितना बच जाएगा? 3। तो 3 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज हम लोग देखेंगे। साधारण ब्याज हम लोग देखेंगे यहां पर, तो कितना आएगा? 12,320 में से हम लोग 10,164 घटा देंगे यहां पर। तो 10 में से 4 गए तो कितना बचेगा? 6 बच जाएगा। यहां पर 11 में से 6 गए तो कितना बचेगा? 5 बच जाएगा। यहां 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। और 12 में से 10 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब इसको हम लोग कंप्लीटली साधारण सिंपल भिन्न में बदल लेते हैं। 2 तिया 6 और 1 7। 7/2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? देखिए 2156 हो जाएगा। हम लोग यहां से काटेंगे, 1 साल का ब्याज निकालेंगे। 7 तिया 21, 0 7 8 56, 2 से और गुणा कर देंगे तो 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। कितने वर्ष का ब्याज आएगा? 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा? यहां 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 616 1 वर्ष का ब्याज है। ठीक है, मुझे यहां पर अभी कितने साल का ब्याज चाहिए? 4 साल का। किस लिए चाहिए? क्योंकि मुझे मूलधन निकालना। मिश्र धन के अंदर से 4 साल का ब्याज में घटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मूलधन मिलेगा। तो मैं यहां से 4 साल का ब्याज और निकाल लेता हूं। तो यहां पर 4 साल का ब्याज क्या आएगा? 4 से हम लोग गुणा कर देंगे, 6 चौका 24, 4 5 6, 6 चौका 24, 2464 मेरे पास 4 साल का ब्याज हो गया। अच्छा देखिए यहां पर 4 साल का ब्याज जो आया मेरे पास 2464 है। अब मुझे ज्ञात करना है यहां पर मूलधन। क्या ज्ञात करना है? मूलधन। तो मूलधन कैसे निकालेंगे? 10,164 में से मैं घटा दूंगा 2464। तो मेरे पास क्या आएगा? यहां 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहां आ जाएगा 11। 11 में से 4 गए तो कितना आएगा? 7 आ जाएगा। यहां कितना बचा? यहां 9। 9 में से 2 गए तो कितना बचेगा? 7 ही बचेगा। तो 7,700 मेरे पास यहां मूलधन रहेगा। 7,700 मेरे पास मूलधन होगा। तो दर भी क्या रहेगी? 8%। अब दर निकालने का जो तरीका होता है वो भी देख लीजिए। दर ज्ञात करने का तरीका होता है ब्याज बटे मूलधन। ब्याज कितना है? 1 साल का 616। मूलधन कितना है? 7700। मल्टीप्लाई कितना आएगा? 100 आ जाएगा। इससे हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे? दर ज्ञात कर लेंगे। 2 0 से 2 0। अब मुझे बताओ 77 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? इसका भाग जाएगा 8 बार। कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो मेरे पास जो दर आई वो आ गई 8%। तो यहां पर मेरा यहां पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर ए ने बी को 2 वर्ष के लिए 26,000 रुपए, यानी ए ने तो किसको दिया? बी को दिया। ठीक है, और सी को। देखिए यहां पर ए ने 2 लोगों को उधार दिया है, बी को और सी को। बी को कितने साल के लिए? 2 वर्ष के लिए। और देखिए सी को कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए।
और कितनी राशि, बी को कितनी राशि दी गई थी, 26,000 रुपये, और सी को कितनी राशि दी गई है, 15,000 रुपये। क्या दी गई है, उधार दी गई है। साधारण ब्याज के रूप में टोटल ब्याज कितना बना है, 8,960 रुपये बना है। तो मुझे बताओ, दो ब्याज बनेंगे मेरे पास, दोनों ब्याजों का जो योग होगा वो होगा 8,960 रुपये होगा, 8,960 रुपये होगा। मुझे बताओ यहां पर मूलधन कितना होगा, यहां पर मूलधन होगा 26,000। पी मूलधन, दर कितनी है, दर मुझे ज्ञात करना है। समय कितना है, समय मुझे बताओ यहां पहले वाले के लिए 2 वर्ष का है, बटे में 100 आएगा, और दूसरी शर्त के लिए मूलधन 15,000 है, दर मुझे ज्ञात करनी है, समय 4 वर्ष है, बटे में 100 आ जाएगा, बराबर 8,960 आ जाएगा। इसे हम लोग काट लेंगे। यहां पर कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहां हो जाएगा 520 आर हो जाएगा, और यहां पर 15 चौके 60, 600 आर हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 8,960। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरे पास टोटल आर हो जाएंगे यहां पर 1120 आर बराबर 8,960। मुझे केवल आर का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, दर का मान चाहिए। क्या 1120 का भाग चला जाएगा, देखिए यहां से काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। 112 का भाग 896 में कितनी बार जाता है, 896 में कितनी बार जाता है, ये देखना अपने को। 8 बार जाएगा, देखिए 8 दूनी 16, 8 और 1 9, 8 एकम 8। 112 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा। तो मेरे पास दर जो आ जाएगी फिर से कितनी आ जाएगी, 8% हो जाएगी। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन यहां पर सही आंसर होगा। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत की दर से कोई राशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। तो मुझे बताओ यहां पहले तो मूलधन मेरे पास 1 माना, फिर मिश्रधन कितना हो गया बताओ, 2 गुना हो गया। कितने गुना हो चुका है, 2 गुना। तो मुझे बताओ पहले 1 गुना था, लेकिन 12 वर्षों में कितने गुना हो गई, दोगुनी राशि हो गई, 2 गुना हो गई। तो मुझे बताओ यहां से जो 12 वर्षों में ब्याज बना है वो ब्याज बन चुका है मेरे पास 1 गुना ही ब्याज बनेगा। कितना बनेगा, 1 गुना। यानी अनुपात में मैं ये मान सकता हूं मूलधन 1 है, मिश्रधन 2 है, तो साधारण ब्याज केवल 1 रहेगा। कितने साल के लिए, ये 12 वर्ष के लिए। मुझे बताओ 1 साल के लिए ब्याज क्या रहेगा, ये रहेगा 1/12। समय का भाग देना है, जितने वर्ष है उतने का ही भाग देना है। 1 साल का ब्याज आ गया 1/12। मुझे ज्ञात करनी है रेट यानी दर। ब्याज कितना 1 साल का, 1/12, और मूलधन कितना है 1, गुणा में कितना आएगा 100। हम इसे थोड़ा और सोल्व करेंगे तो 12 नीचे चला जाएगा, 1/12 गुणा 100। हम इसे सोल्व कर लेंगे, 4 से काटेंगे 25, 4 × 3 = 12, तो 25/3 आया है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन यहां पर आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहां पर, किस राशि पर कोई व्यक्ति 4 वर्षों में 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के रूप में 2400 रुपये अर्जित कर सकता है, 2400 रुपये अर्जित कर सकता है। किस राशि पर कोई व्यक्ति 4 वर्षों में 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के रूप में 2400 रुपये अर्जित करता है। इसका मतलब ये ही दी गई है, साधारण ब्याज के रूप में 2400 रुपये मिल रहे हैं, तो साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, साधारण ब्याज ही मिल रहा है। तो केवल हमें यहां तक ही सोल्व करना है, यानी 32% बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर 2400 रुपये हो जाएगा। 100% में ज्ञात कर लूंगा यहां पर, तो कितना आ जाएगा 2400 बटे में 32 गुणा में क्या आएगा 100। अब हम लोग काटेंगे 8 चौक 32, 8 × 3 = 24, ठीक है। यहां से फिर काटूंगा 4 से काटूंगा, कितना आएगा 25, 25 × 3 = 75, यह आ जाएगा 7500। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहां पर, बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन यहां पर सही आंसर होगा। अगला जो सवाल है वो हमारे पास है, आर्य ने कुछ धनराशि 3 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से, अगले 4 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से,
और 7 वर्ष की अवधि के लिए 16% प्रतिवर्ष की दर से उधार लिए, लेकिन 13 वर्ष के अंत में इतना ही ब्याज बना है। अगर मैं दोबारा से शर्तों को देखता हूं यहां, तो मुझे बताओ RT% ही मुझे लगाना है, तो यह R1T1 मुझे मिलेगा क्या? पहले दर कितनी है देखिए यहां पर 5, और समय कितना है देखिए यहां 3, तो कुल मिला के RT% कितना हुआ? 15%। अगर मैं यहां पर दोबारा शर्त को देखता हूं तो R2T2 होगा। मेरे पास R2 का मान कितना है? तो 8% है। T2 का मान कितना है? 4 है, तो मुझे यहां मिलेगी 32%। ठीक है। इसके बाद 7 वर्ष की अवधि के लिए R3 और T3, यहां पर 7 वर्ष की अवधि के लिए दर है 16, लेकिन मैं समय की बात करता हूं, यहां पर टोटल समय दिया गया 13 वर्ष, और पहले समय 3 और 4 कितने हो जाएंगे? 7 वर्ष हो चुके हैं। 7 कम करूंगा तो मुझे देखिए यहां पर जो ब्याज दिया गया है 13 वर्ष के अंत में बोला गया, इसका मतलब तीसरी शर्त के लिए 7 वर्ष नहीं बचा है। कितने वर्ष? 6 वर्ष। 6 वर्ष के लिए ही मैं ब्याज जोड़ूंगा, क्योंकि 6 और 7 13 वर्ष का ही टोटल ब्याज मुझे दिया गया है, तो 6 वर्ष का ही मुझे ब्याज जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा? 96% हो जाएगा। मुझे बताओ कुल मिला के टोटल ब्याज यहां से कितना बन गया, ये देख लेना प्रतिशत में। 6 और 5 11, 12 और 13 9 और 4 13 और 1 14, 143% मेरे पास कुल ब्याज बन चुका है। क्या बन चुका है? कुल ब्याज बन चुका है। ये बात क्लियर हो चुकी है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमें यह पता है कि RT% में मूलधन सभी का समान है, और उसे क्या मान रखा हम लोगों ने? 100 मान रखा है। तो 143%, देखिए यहां 9 और 4 13 और 1 14, 143% जो ब्याज है वो कुल मिला के 15,730 है। मुझे केवल 100% याद करना है, तो 157 0/143 गुणा 100। जब आप यहां पर भाग देंगे, क्या करेंगे? भाग देंगे। 143 का भाग एक बार जाएगा, फिर भी एक बार जाएगा। कुल मिला के जो मूलधन होगा मेरे पास वो कितना हो जाएगा? 11,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11,000 रुपये हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन। 12,000 रुपये की मूलधन 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्राप्त मिश्रधन 12,960 रुपये। जमा अवधि ज्ञात कीजिए। जमा अवधि ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो मुझे बताओ यहां पर मूलधन कितना है? 12,000 रुपये। सॉरी, अगर हम लोग क्या करते हैं मिश्रधन, मिश्रधन कितना है? 12,960 रुपये। और मूलधन कितना है? 12,000 रुपये। कितना है? साधारण ब्याज कितना होगा? देखो यहां पर साधारण ब्याज, तो देखिए कितना आएगा? 960 आ जाएगा। कितना आएगा? 960 आ जाएगा। अब आप देखिएगा यहां 960 है, कितने साल का है हमें दिया गया है? नहीं दिया गया है। इसका मतलब साधारण तरीका लगाना है। SI बराबर क्या होता है? PRT/100। यहां पर जो साधारण ब्याज है वो 960 रुपये है, मूलधन है मेरे पास 12,000 रुपये है, दर मेरे पास 2% है, समय मुझे ज्ञात करना है, बटे में 100 आ जाएगा। हम लोग यहां से काट लेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 0 से 0, 12 8 96, 2 से और काट देंगे तो 4 आ जाएगा। तो समय मेरे पास कितना आ जाएगा? 4 वर्ष का हो जाएगा। समय मेरे पास हो जाएगा 4 वर्ष का हो जाएगा। कितने वर्ष का हो जाएगा? 4 वर्ष का हो जाएगा। क्लियर है? आगे वाला सवाल देखिए यहां पर, साधारण ब्याज पर उधार दी गई धनराशि पर 3 वर्ष बाद का मिश्रधन 715 और उसके अगले 5 वर्ष की अवधि के बाद का मिश्रधन 990 रुपये होता है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए। वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर 5 साल का जो मिश्रधन है 990 रुपये है, 3 साल का जो मिश्रधन है 715 रुपये है, 715 रुपये है,
5 में से 3 गया तो कितना आएगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज। मुझे बताएं, यहां से घटाएंगे, 10 में से 5 गए तो 5, 8 में से 1 गए तो 7 और 9 में से 7 गए तो कितना आएगा, 2। तो मेरे पास 2 वर्ष का साधारण ब्याज आ चुका है 275 रुपए। अब देखिए धनराशि मुझे ज्ञात करनी है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा वो देख लीजिए यहां पर। 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज अगले 5 वर्ष की अवधि के बाद। तो देखिए यहां पर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यहां पर क्या है, अगले 5 वर्ष बोला गया है तो यहां कितना आ जाएगा, 8 वर्ष, और यहां कितना आएगा, यह आएगा। अब देखिएगा, देखिए क्या आता है यहां पर। देखो यहां पर अगले बोला गया है, ये ध्यान रख लेना, अगले बोला गया है अगले 5 वर्ष। तो 3 ऑलरेडी पहले साल के हो चुके हैं, 5 ये हो चुके हैं, टोटल कितने हो गए, 8 वर्ष। 8 वर्ष में 990 रुपए और 3 वर्ष में 715 रुपए। अब बताएं 8 में से 3 गए तो कितने वर्ष बचे, 5 वर्ष का साधारण ब्याज जो 275। 1 वर्ष का 55, 25, 55, 25। 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा 55 रुपए। मुझे चाहिए 3 साल का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का। तो ये हो जाएगा 5 × 15 और 1 16, 165 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 165 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ यहां पर साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 165, और यहां पर मूलधन कितना आ जाएगा वो आप जानते हैं। मिश्रधन कितना है, 715, उसमें से साधारण ब्याज घटा देंगे, है ना, 165, तो 0 हो ही जाएगा। 11 में से 6 गए तो कितना आएगा, 5, और 6 में से 1 गए तो कितना आएगा, 5। ठीक है, तो कितने रुपए हो गए यहां पर, तो मूल राशि मेरी हो गई 550 रुपए। कितनी हो गई, 550 रुपए। यहां पर जो आपको जो समस्या आएगी वो ये आएगी कि केवल आप लोग 3 साल और 5 साल ले लेंगे, इसलिए आप लोगों का एग्जैक्टली आंसर नहीं आएगा। तो अगले 5 वर्ष का भी आप लोगों को यहां पर हिसाब देखना है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, एक निश्चित धनराशि पर 6.4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 सही 3/4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1896 रुपए है। समान राशि समान ब्याज दर पर 6 सही 1/4 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन कितना होगा। ये साधारण ब्याज दिया गया, यानी मूलधन मेरे पास हो 100 और साधारण ब्याज क्या होगा, RT%। तो R का मान कितना है, 6.4% और समय का मान 4 × 12 और 3 15/4, 15/4 ये मेरे पास होगा। मुझे बताओ पॉइंट हटा दीजिए या 4 का भाग दीजिए। 4 से काटूंगा तो कितना आएगा, देखिए यहां पर यह आ जाएगा 16 आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा। अब 15 को 16 से गुणा कीजिए, 16 × 5 = 80, यह आ जाएगा 24, 24.0, 24.0 मेरे पास क्या आया, साधारण ब्याज। किस में आया, परसेंटेज में। किस में आया, परसेंटेज में। ठीक है, अब मुझे बताओ जो 24% है वो किसके बराबर होगा, 1896 के बराबर होगा। 100% मुझे मूलधन ज्ञात करना है। 1896 बटे में क्या आएगा, 24, गुणा में क्या आएगा, 100। 24 का भाग देंगे या 6 का भाग देंगे, 6 × 4 = 24, 6 × 3 = 18, 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36, और 4 का भाग और दे लीजिए अगर दे सकते हैं तो यहां से 4 × 7 = 28, 4 × 9 = 36। तो मेरे पास आ गया, मेरे पास यहां मूलधन जो राशि आ चुकी है, मेरे पास आ चुकी है 7,900 रुपए। मुझे क्या ज्ञात करना, मिश्रधन। तो सबसे पहले ब्याज ज्ञात कर लूंगा मैं। दर वही रहेगी, समय अलग है। दर कितनी रहेगी आप देख सकते हैं, 6.4। मूलधन 7,900 है, दर मेरे पास 6.4% है, और समय मेरे पास कितना है, 6 × 4 = 24 और 1 25/4 बटे में 100। ठीक है,
ये पॉइंट हटा देगा तो यहां पर एक जीरो और लग जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट है, 55 25, 5 2 4 और 2 कितने होते हैं 8, 8 20 64, 8 पंजे 40, तो ये हो जाएगा 0, 4 नाम 36, 7 चौक 28, 29 30 31, 3160 मेरे पास क्या आया, ब्याज आया। 3160 मेरे पास क्या आया है, ब्याज आया। मुझे ज्ञात करना मिश्र धन। तो मेरे पास मूलधन जो है मेरे पास है 7900 और ब्याज कितना 3160। तो मुझे बताओ 0 आएगा, 6 आएगा, 10 आएगा, 10 और 1 11 आ जाएगा। 11060 मेरे पास आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन यहां पर आंसर आ जाएगा।